जय हिंद। हेलो एवरीवन। नफ़रत हर दिल को मुर्दा बना देती है, नफ़रत हर दिल को मुर्दा बना देती है, भूख हर शख्स को बेजान बना देती है, मोहब्बत क्या चीज़ है दोस्तों, ज्ञान हर शख्स को इंसान बना देती है। तो आइए इसी ज़ोर शोर शराबे के साथ इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में देखना होगा कि कितने लोग हमारे साथ चल करके ये जितने भी प्रश्न यहाँ पर है उनका सही और सटीक और बहुत कम समय में प्रश्न का आंसर करते हैं। तो आइए अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए तो देखना है कि इस क्वेश्चन का कितने लोग आंसर करते हैं और सही आंसर करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये देखने की बात है कि कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी या डी। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि देखिए 2x + 5x - 12 इसके शून्यक निकालना है। यह क्या है? यह एक द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद जो दिया गया है वह कितना है। देखिए द्विघात बहुपद जो है वह है 2x²। क्या है? 2x² और प्लस में क्या है 5x माइनस कितना है? -12 है। तो इसके दो शून्यक होंगे। क्यों? क्योंकि आप इसका इंट्रो क्लास देखे होंगे, यानी यह जो 10th मैथ रिवीजन 33 है शायद, मतलब 33 है। तो इसका जो आप इंट्रो क्लास देखे होंगे किसका? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का। तो वहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा कि इसका अधिकतम पावर कितना है? 2। तो इसके कितने शून्यक होंगे? तो 2 होंगे। आइए उस शून्यक को निकालते हैं। देखिए इसके शून्यक निकालने के लिए 3 विधि है। पहला क्या है कि मध्य पद का गुणनखंड विधि, और दूसरा जो है द्विघाती सूत्र, जबकि तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि। तो हम लोग किसी भी विधि से इसका क्या निकाल सकते हैं? शून्यक निकाल सकते हैं। तो आपकी इच्छा, आप किसी भी विधि से निकालें, लेकिन यहाँ पर हम लोग किस विधि को देखेंगे? तो मध्य पद का गुणनखंड विधि। देखिए मध्य पद का गुणनखंड विधि क्या है कि 2x² + 5x माइनस कितना है? 12 है। और यह कहता है कि शुरू वाला अंतिम के साथ, शुरू वाला अंतिम के साथ। तो इसको जब इसके साथ गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस है तो माइनस 12 दूना के कितना होता है? 24। और यहाँ पर x² है तो x²। ठीक है। शुरू वाला का अंत वाला से, शुरू वाला का अंत वाला से गुना किया गया है। तो बताइए यहाँ पर आप बताइए कि कितना आया है? -24x² आया है। अब इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए? -24x² आना चाहिए, जबकि जोड़ने या घटाने पर फिर कितना जाना चाहिए? तो 5x आना चाहिए। आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि इसको दो ऐसे भाग में तोड़ा जाए कि गुना करने पर कितना आना चाहिए? तो -24x² आना चाहिए, जबकि जोड़े या घटाने तो कितना आना चाहिए? 5x आना चाहिए। बताइए कमेंट कीजिए कितना, मतलब वह दो भाग कौन कौन होगा। तो देखिए आपको याद होगा कि 24 लाना है तो 8 तिरका 24। ठीक है। एक 8 होगा, दूसरा क्या होगा? 3। तो यहाँ पर x है तो x ला दीजिए। अब 5 प्लस में है तो बड़ा वाला को प्लस में, छोटा वाला को माइनस में। अब देखिए माइनस प्लस गुना हो गया तो माइनस आ गया, और x गुना होगा तो x² आ गया, और 8 तिरका 24 आ गया। ठीक है। तो गुना करने पर तो इतना आ जा रहा है। अब 8x में से 3x जाएगा तो कितना आएगा? 5x आ जाएगा। ये भी आ जा रहा है, यानी 8x - 3x। जब 5x को दो भाग में तोड़ेंगे तो क्या होगा? एक होगा 8x और दूसरा होगा -3x। इसको जस का तस प्लस है तो प्लस जस का तस, और इसको यहाँ पर जस का तस लिख देंगे, और इसको भी यहाँ पर जस का तस लिख देंगे। देखिए अब यहाँ पर इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब 2x² + 5x - 12 को क्या लिख सकते हैं? तो 2x² + 8x - 3x - 12 इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको। देखिए यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है
अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 4 भाग हो गए। कितने भाग? 4 भाग। तो यह एक भाग हो गया, मतलब 1 2। ठीक है, 1 2। तो इन दोनों में से क्या कॉमन करें? तो एक x कॉमन किया जा सकता है, उसके साथ ही साथ 2 भी कॉमन किया जा सकता है, मतलब 2x कॉमन किया जा सकता है। तो देखिए x प्लस में और यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पर -3 कॉमन होगा, तो यहाँ पर आ गया x और माइनस माइनस क्या हो गया? तो प्लस, और फिर यहाँ पर 4। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए x प्लस 4, x प्लस 4, इसको एक बार लिख देंगे x प्लस 4। ठीक है, एक तरह से कॉमन ही कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए बच गया 2x माइनस 3 बराबर में 0, इसको इधर लिख लेंगे। तो x प्लस 4 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर में 0। ठीक है, तो अब यहाँ से x का मान कितना आ गया? तो x का मान आ गया -4, और फिर यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो x का मान आएगा 3/2। चलिए, तो x का 2 ठो मान निकल गया, यानी x के 2 शून्यक निकल गए। क्या निकल गए? x के 2 शून्यक निकल गए। अब आप बताइए कि क्या किया जाए। तो देखिए एक हो गया -4 और एक हो गया 2, ये क्या निकल गए? तो इसको बोला जाएगा शून्यक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? शून्यक बोला जाएगा। इसीलिए -4, 3/2, -4, 3/2। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ तक के स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखना है कि इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी या डी? चलिए, ये देखने की बात है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? चलिए, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर भी एक बहुपद दिया गया है। क्या दिया गया है? पहले सॉल्व लिखने के बाद तो एक बहुपद दिया गया है, कितना? x² माइनस 2x माइनस 3, x² माइनस 2x माइनस 3, x² माइनस 2x माइनस 3। यह क्या दिया गया है? बहुपद दिया गया है। इसके शून्यक निकालना है। सेम वही प्रोसेस होगा। देखिए, सेम वही काम धाम होगा। x² माइनस 2x माइनस 3 है, बस इसमें इससे गुना कर दीजिए, शुरू वाला का अंत से, शुरू वाला का अंत से। तो 3 एकम 3, x² आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस। तो अब इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए? तो गुना करने पर 3 आना चाहिए, और जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए? तो 2x। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 3 और 1। तो 3 में 1 से जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा, और यहाँ पर x है तो x है तो x। इसको कर देते हैं माइनस, इसको कर देते हैं प्लस। ठीक है, तो 3x में से एक x जाएगा तो -2x आ जाएगा, और 3 एकम 3, x² माइनस यहाँ पर आ गया। तो गुना करने पर 3x² आ जाएगा, और जोड़े या घटाए तो कितना आ जाएगा? तो बताइए 2x आ जाएगा ना। अब यहाँ पर जस का तस, और इसको यहाँ पर भी क्या कर देंगे? जस का तस लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 ठो पद में से मतलब x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 और प्लस x माइनस 3, और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। ठीक है, बराबर में 0। अब यहाँ पर x माइनस 3 यहाँ पर 2 बार है। ठीक है, तो x माइनस 3 बराबर में 0, और यहाँ पर x प्लस 1 बराबर में भी 0। तो यहाँ से x का मान बताइए 3 होगा, और यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा? -1 होगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया? 1 आएगा -1, और दूसरा कितना आएगा? 3। तो x का मान 1 आ जाएगा -1,
और x का मान 1 आ जाएगा 3। तो इस तरीके से जो शून्यक होंगे बताइए तो कौन कौन होंगे? शून्यक हो जाएंगे -1 और 3 या 3 -1 ये हो सकते हैं। तो -1 और 3 कहाँ पे है? -1 कहाँ है? -1 और 3, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अब इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि कितने लोग सही कर पाते हैं एकदम सेकंडों में। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो आइए अब यहाँ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो इस क्वेश्चन को देखना होगा कि कितने लोग सही कर पाते हैं, कितने लोग, कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। और सॉल्व लिखने के बाद में तो बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक ज्ञात करें। इसके शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है, तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करें। देखिए जब भी प्रश्न में कहेगा सत्यता की जांच करें तो इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड फार्मूला भी है। तो देखिए जैसे कहेगा ना तो शून्यकों जैसे कहेगा तो एक को तो कहेगा नहीं, एक से अधिक को ना शून्यकों कहा जाता है। अगर एक रहेगा तो शून्य कहा जाएगा। तो जैसे ही कहा जा रहा है शून्य को, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि एक से अधिक शून्यक है। तो देखिए जैसे ही एक से अधिक शून्यक, तो एक को अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मानेंगे, ठीक है। अब आप ही बताइए कि एक को क्या माने? अल्फा, पहला शून्यक को अल्फा और दूसरा को बीटा। तो ये क्या कर दिए? अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दिए, मतलब शून्यकों का जोड़ दिए, यानी शून्यकों का योग। तो इसका सूत्र होता है -b/a। और यहाँ पर गुना दे दिए, तो यहाँ पर शून्यकों को गुणनफल कर दिए, ठीक है। यानी अल्फा बीटा गुना में है तो शून्यकों का यहाँ पर गुणनफल, तो यह हो जाएगा c/a। बस इतना सा बात है, ये सूत्र होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा यह क्या हो गया? शून्यकों का योग हो गया, और ये अल्फा इंटू बीटा यह क्या हो गया? शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो इस तरीके से यह सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है? -b/a। और इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है? c/a। चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं, देखिए अब यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या है? 6x² - 3 - 7x। तो x वाला को पहले लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर है 6x² - 7x और -3 यहाँ तक। चलिए अब यहाँ के बाद क्या करना है कि 6x² - 7x -3, तो शुरू वाला का अंत से, तो 6 का कितना हो जाएगा? 18, और यहाँ पर x²। अब इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं 9 और यहाँ पर 2, तो 9 दूना के 18, ठीक है। x यहाँ पर जोड़ दिए, इसको कर देते हैं माइनस और इसको कर देते हैं प्लस, तो 9 दूना के 18 -18x²। इसको जस का तस यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर -3, ठीक है। देखिए अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? तो 3x कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x - 3 प्लस, तो अब यहाँ पर कॉमन लेंगे 1, तो क्या हो जाएगा? 2x - 3, ठीक है। तो 2x - 3 ये तो 2 बार है, तो लिखेंगे 1 बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x - 3 और यहाँ पर 3x प्लस में 1 बराबर में क्या? 0। तो 2x - 3 बराबर में 0, और यहाँ पर 3x और प्लस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा।
तो 2x बराबर में 3 और x बराबर में 3/2। चलिए 3x बराबर में -1 और x बराबर -1/3। यह क्या हो गया, x का मान आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 3/2 और x का मान आ गया -1/3। इस तरीके से आ गया। तो यह क्या निकल गए, शून्यक निकल गए। ठीक है, यह क्या निकल गया, तो शून्यक। तो यह पहला है इसीलिए इसको अल्फा मान लेंगे, और यह दूसरा शून्यक है इसीलिए इसको बीटा मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, बताइए, इसको मानेंगे अल्फ़ा और इसको क्या मानेंगे, बीटा। तो बताइए, तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान 3/2 है और बीटा का मान कितना है, तो -1/3 है। कितना है, -1/3 है। देखिए, हाँ चलिए, तो अब यहाँ के बाद क्या करना है, यह तो शून्यक निकल गया। तो आइए शून्यकों की सत्यता की जांच करते हैं, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है। तो यह तो आंसर हो जाएंगे, यह और यह एक आंसर हो गए। ठीक है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, और अल्फ़ा का मान कितना है, 3/2 प्लस, और बीटा का मान कितना है, तो -1/3, -1/3। ए का मान बताइए कितना है, ए का मान यहाँ पर 6 है, और बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ पर -7 है, और यहाँ का +7 हो जाएगा। लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर 9 + 2 तो -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2। 7/6, 9 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 7 और बाटा में 6, और इधर है 7/6। ये दोनों तरफ देखिए तो बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है, इसीलिए यह क्या है, सत्य है। आइए एक और होता है, एक और क्या होता है, तो एक और होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, c/a। अल्फ़ा का मान बोलिए 3/2 और बीटा का मान -1/3। ए का मान बताइए, ए का मान तो 6 है और सी का मान यहाँ पर -3 है। तो 3 दूना के 6 और माइनस यहाँ पर 3, -3/6। ये देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये भी सत्य आ गया और ये भी क्या आ गया, सत्य आ गया। तो इस तरीके से जो शून्यक होगा ना, जो शून्यक होगा, एक क्या होगा अल्फ़ा यानी 3/2 होगा और दूसरा बीटा -1/3। यह क्या हो जाएगा, यह आंसर सत्य है। क्या है, आंसर जो है क्या है, बिल्कुल सत्य है, बनाया हुआ बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और फिर यहाँ से एक नई ऊर्जा के साथ एक नई उड़ान की हम लोग शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग अच्छे तरीके से और बेहतरीन लेवल से सही आंसर कर पाते हैं। तो फिर यहाँ से चलने के बाद जो दुनिया होगी बिल्कुल अलग थलग होने वाली है। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि कितने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से और सही और सिस्टमेटिक में सही आंसर करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो यहाँ तक के स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए यहाँ तक के स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए तो यह क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि इस प्रकार के क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे बनाने वाले भी मतलब डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि यह कैसा लॉन्ग कट को, ये है कुछ नहीं, बिल्कुल 2 मिनट में बनेगा, एकदम बहुत कम समय में बनेगा। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो सॉल्व लिखेंगे
और सॉल्व लिखने के बाद में तो एक क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स माइनस क्यू, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, जैसा कि आप जानते हैं। तो ए का मान 1 हो गया, बी का मान p हो गया और सी का मान क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया। देखिए कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो यह तो द्विघात बहुपद है, और जब द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक कितने होंगे, इसके शून्यक 2 होंगे, एक होगा अल्फा एक होगा बीटा। तो यहाँ पर कह रहा है कि शून्यक जो है एक दूसरे के क्या है, उल्टा है, व्युत्क्रम है। तो बताइए क्यू का मान कितना होगा, बस कुछ नहीं है, एक अल्फा होगा तो दूसरा इसका क्या हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यह एक शून्यक है, यह एक शून्यक है, एक शून्यक सीधा तो दूसरा क्या उल्टा, बस 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 बस। देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर में 1, ऐसा कर सकते हैं गुना, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र सी बाटा में ए होता है बराबर में 1। अब बताइए बराबर में 1 है, बाटा के नीचे ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है तो माइनस क्यू, तो माइनस क्यू बराबर में 1 नीचे छुप जाएगा, ठीक है, 1 नीचे छुप जाएगा बराबर में 1, तो क्यू का मान कितना आ जाएगा -1, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो क्यू का मान पूछ रहा था, तो क्यू का मान कितना आ गया -1, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बिहार बोर्ड इस प्रकार के क्वेश्चन पर ज़्यादा निगरानी रखता है, बस हम लोग निगरानी रखने की बस हम लोग की ज़रूरत है कि हम लोग भी इस प्रकार के क्वेश्चन पर, ऐसे क्वेश्चन पर ज़रूर अपने नज़र को टिकाए रखें, नज़र को टिकाए रखें। तो आइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। देखिए, चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखने की बात होगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए ये देखने की बात है, ये देखने की कला है कि इस क्वेश्चन को कितने लोग सही और सटीक आंसर करते हैं, और देखने की बात है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखने की बात है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पर कहता है कि यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल्य हो तो 3 अल्फ़ा और प्लस में 3 बीटा का मान बताएं। बस 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 बस, कुछ नहीं है ना। देखिए ना, चुटकियों का खेल देखिए, 3 अल्फ़ा प्लस में 3 बीटा, यहाँ से 3 कॉमन होगा तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस में बीटा, और 3 गुना अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है तो माइनस बी बाटा में ए होता है, और 3 गुने ए का मान बताइए, ए का मान तो 1 है, और फिर यहाँ पर बी का मान -4 और यहाँ का माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नीचे छुप जाएगा, मतलब कितना होगा, 4 3 12 हो जाएगा, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए आपको 2 सूत्र याद होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा और एक होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा प्लस बीटा को शून्यकों का योग कहा जाता है और अल्फ़ा इंटू बीटा को शून्यकों का गुणनफल कहा जाता है। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा और शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा क्या है, जहाँ अल्फ़ा एक शून्यक है और बीटा भी एक क्या है, शून्यक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देखने की बात है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं और किनका टोटल में टोटल, आज के टोटल में टोटल सही क्वेश्चन कर पाते हैं, ये देखने की बात होगी। आइए तो इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए तो यहाँ तक का, चलिए अब यहाँ के बाद तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा
या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉल्व, ठीक है। देखिए पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। देखिए यहाँ पर बोला गया है शून्यक कौन है, तो जो शून्यक होगा वह शून्य ला देगा, जो शून्यक नहीं होगा वह शून्य नहीं लाएगा। अगर जिसके कारण यदि शून्य आ गया समझिए वो शून्यक है, वहीं उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 रखेंगे, तो P2 बराबर में x था तो x स्क्वायर 2 है तो 2 का स्क्वायर 3 गुने 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 6 और माइनस यहाँ पर 4। तो ये देखिए 4 माइनस 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 प्लस यानी माइनस 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया माइनस 6। क्या शून्य आया? नहीं आया, मतलब शून्यक नहीं है। आइए उसके बाद में P4 पर चेक करते हैं, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 4 माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर 12 और माइनस 4, तो 16 है तो यहाँ पर 16 माइनस माइनस प्लस 12 4 माइनस 16 बराबर में 0। तो यह शून्य ला दिया, मतलब शून्यक है। कौन शून्यक है? तो 4 कौन है? 4 इसका शून्यक है। बाकी इसका और इसका चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब आंसर मिल ही गया, ठीक है, दूसरे यानी 4 को ही रखने पर, तो आगे समय हम लोग क्यों ख़राब करें। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी बी। तो आइए अब इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए तो अब यहाँ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए तो आइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये देखने की बात है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कितने लोग कर पाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या सी या डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो बहुपद दिया है, यानी बहुपद 4 ठो बहुपद दिया है, तो इनमें से सही जवाब कौन सा होता है? देखिए पहला जो बोला है यहाँ पर निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योग जैसे बोला यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना है? -3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में -3। तथा गुणनफल, गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है? अल्फा इंटू बीटा बराबर में कितना? 2। तो इसके लिए एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3 और फिर यहाँ पर क्या है? एक्स। देखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और यहाँ पर 2, तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x 3x एक्स स्क्वायर कहाँ पे है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है कि देखिए जब ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है तो उसके लिए कुछ खास सॉल्व वगैरह ये गिवन उतना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव के लिए बनाना पड़े, 2 नंबर के लिए बनाना पड़े या 5 नंबर के लिए प्रश्न को बनाना पड़े, तो उसमें गिवन सॉल्व ये सब लिखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इसी के आधार पर तय होता है कि किस परीक्षार्थी को कितना नंबर दिया जाए। तो आइए अब यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब देखते हैं कि यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 है बराबर में 0।
तो x बराबर में इधर माइनस में बराबर की इधर आ गया तो +2 हो गया। अब यहाँ के बाद क्या ध्यान देना है, x स्क्वायर है तो अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लेते आएगा ±√2, ठीक है। तो इसलिए x का मान होगा √2 और -√2। इस तरीके से x का मान निकल जाएगा √2 और -√2, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा 2 और -√2, -√2 और √2 यहाँ पर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।